अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का इमेज नजर आ रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक टेबल भी बनाकर दिया गया है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसकी मदद से इस टेबल को समझेंगे, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। तो आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल बना हुआ आपको नजर आ रहा है, आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है हर एक पैरेललोग्राम के लिए। तो बेसिकली आपको ये कहना वो चाह रहे हैं कि नीचे जो टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है वो डिफरेंट पैरेललोग्राम्स की है और आपने हर एक पैरेललोग्राम की जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक ही इस नीचे टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे आप देखें यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और हर पार्ट में आपको सामने 3 कॉलम नजर आ रहे होंगे। एक पे बेस मेंशन्ड है, एक पे हाइट मेंशन्ड है और एक में एरिया मेंशन्ड है। तो ये बेस, हाइट और एरिया किसी न किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी न किसी पैरेललोग्राम की ये बेस, हाइट और एरिया है। अब जैसे आप देखिए ए पार्ट में बेस 12 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया का बॉक्स एम्प्टी यानी एरिया फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में बेस का बॉक्स एम्प्टी है, बेस यानी फाइंड आउट करके दिखानी है, हाइट 6 मीटर गिवन है और एरिया 42 मीटर स्क्वायर गिवन है। और सी पार्ट में आप देखिए बेस 7.8 मिलीमीटर गिवन है, हाइट मिसिंग है और एरिया 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हर एक पार्ट में कोई ना कोई चीज़ गिवन है, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है और ये तमाम इंफॉर्मेशन किसी ना किसी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो आपने जो चीज़ इसमें मिसिंग है उसको फाइंड आउट करके इस टेबल में वो चीज़ पुट कर देनी है। इसी तरीके से ये टेबल जो है आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले ए पार्ट से। याद रखिएगा ये तमाम डाटा पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो तमाम फॉर्मूलास पैरेललोग्राम के ही यूज करेंगे। तो ए पार्ट में आपके पास जो बेस है वो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, वो गिवन है आपके पास 12 सेंटीमीटर। आप ऊपर देख सकते हैं बेस आपके पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है और जो आपको हाइट बताई हुई है किसी पैरेललोग्राम की वो कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर। और आपसे कहा क्या जा रहा है, आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, आपने फाइंड आउट करके दिखाना है इस पैरेललोग्राम का एरिया जिसकी बेस 12 है और जिसकी हाइट क्या है 7 है। अब देखिए अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसी पैरेललोग्राम का तो आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए उस पैरेललोग्राम का, और किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। वो फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है। अब देखिए बेस यहाँ पर आपके पास गिवन है 12, तो आप यहाँ पे लिख दें 12 बेस के नीचे, मल्टीप्लाई कर दें उसको हाइट से, हाइट आपके पास गिवन है 7। तो जस्ट आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है और आपके पास इस ए पार्ट में जिस पैरेललोग्राम की बेस और हाइट दी हुई है उसका एरिया आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करें कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 84। और क्योंकि जो यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर्स में गिवन है और आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ए पार्ट में जो एरिया फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया। वो कितना आ गया, वो आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने देखें ऊपर टेबल में जो ए पार्ट में एरिया का बॉक्स एम्प्टी था उसमें लिख भी दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। तो देखें बी पार्ट में सबसे पहले बेस के नीचे देखें बॉक्स एम्प्टी है, यानी बेस आपको फाइंड आउट करनी है, बेस आपको नहीं बताई गई। तो बेस तो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। आगे आप देखें जो हाइट है आपके पास वो 6 मीटर गिवन है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लें हाइट जो है आपके पास वो कितनी है, वो है 6 मीटर। ठीक है। और आप आगे देखें जो एरिया है वो आपको बताया गया है वो है 42 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखें एरिया आपको बताया गया है वो कितना है, वो है 42 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये टेबल जो है किसी ना किसी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है तो जो भी आप फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो पैरेललोग्राम का ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बेस आपने फाइंड आउट करके दिखानी है और आपको एरिया भी बताया हुआ है, हाइट भी बताई हुई है। तो आप जानते हैं जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है उसमें बेस भी आता है, उसमें हाइट भी आता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल होता है, वो आपको बता चुका हूँ, वो इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो किसी पैरेललोग्राम का आपके पास एरिया आ जाता है। अब देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताया गया 42, तो आप इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे क्या लिख देंगे
42, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, बेस तो आपने फाइंड आउट करनी है तो बेस को आप यहाँ पे वैसे ही लिख दें बेस, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, हाइट आपके पास यहाँ पे 6 है तो आप हाइट के नीचे क्या लिख दें 6। अब आपको हाइट तो यहाँ पर दी हुई है 6, वो आपने पुट भी कर दी है, बेस निकालनी है, तो जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो हम इस बेस के साथ ये जो 6 लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाएंगे ताकि ये आइसोलेट हो जाए। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, दूसरी तरफ अगर आप इसको मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 42 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा आपके पास बेस। अब आपने 42 को 6 के ऊपर जो है डिवाइड करना है, और आप जानते हैं 6 1 टाइम्स 6 होता है, 6 7 टाइम्स 42 होता है, तो आपके पास आ गया 7। ऊपर तमाम डायमेंशंस मीटर्स में गिवन थी, एरिया तो होता ही स्क्वायर्स में तो मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास हाइट गिवन है वही बेस की भी डायमेंशन होती है, तो हाइट मीटर्स में है, तो ये 7 के आगे भी आप क्या लिखेंगे मीटर्स। तो इसका मतलब आपने बेस फाइंड आउट कर ली कि बी पार्ट में जो पैरेललोग्राम है जिसकी हाइट 6 मीटर और एरिया 42 मीटर स्क्वायर है, उसकी बेस होनी चाहिए 7 मीटर। अब हम यहाँ पे पुट भी कर देते हैं क्योंकि हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हम लिख दिया, देखिए बेस की जगह पर 7 मीटर। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो देखिए पार्ट नंबर सी में बेस आपके पास 7.8 मिलीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे पहले हम डाटा को लिखते हैं कि आपको जो बेस है वो बताई गई है, बेस आपके पास कितनी है, वो है 7.8 मिलीमीटर्स, ठीक है। और आगे आप देखिए हाइट के नीचे जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, यानी सी पार्ट में आपने हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है, तो हाइट को तो हमने फाइंड आउट करना है, इसके आगे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और एरिया आपको बताया गया है, तो एरिया हमारे पास यहाँ पर गिवन है और वो कितना है हमारे पास, वो है 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इस टेबल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, और आपको पता है बेस का ताल्लुक, एरिया का ताल्लुक, हाइट का ताल्लुक एरिया के फॉर्मूले से होता है, तो हम एरिया के फॉर्मूले में ही बेस को, हाइट को, खुद एरिया को लिखा हुआ देखते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप बेस को और हाइट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है यहाँ पर पुट कर दें, तो देखें आपको एरिया गिवन है 42.9, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे लिख दें 42.9। आपको देखें बेस गिवन है 7.8, तो आप बेस के नीचे इधर लिख दें 7.8। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, हाइट तो आपने फाइंड आउट करनी है तो हाइट को आप वैसे हाइट ही यहाँ पर लिखे रहने। तो देखिए सारी वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब आपने क्योंकि हाइट फाइंड आउट करनी है तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसके साथ जो बाकी चीज़ें लिखी होती है उनको वहाँ से हटाते हैं। तो 7.8 यहाँ से हम हटाएंगे क्योंकि ये हाइट के साथ लिखा हुआ, हाइट को आइसोलेट करना है, तो 7.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 42.9 को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे 42.9 वैसे का वैसे ही रहेगा, जस्ट इसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 7.8 और आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट, जो कि आपने फाइंड आउट भी करनी है। अब यहाँ पर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब देखिए डेसिमल को रिमूव करने के बहुत से आपके पास वेज हैं। एक तो ये है कि आप डेसिमल हटाएं, नीचे 10 या 100 जो भी लगता है वो लगाएं, उस तरह सॉल्व करें और चीज़ें मैनेज कर लें। और एक तरीका वो एरोज वाला होता है जो कि हम अपने D1 में सीख भी चुके हैं, पुराने एडिशन में भी, इस एडिशन में भी, उसकी मदद से भी आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो आपने फॉलो क्या करना होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन आए और उसके डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसमें डेसिमल आ रहा हो, तो जितने आपने डेसिमल पहले यहाँ से हटाना होता है, और जितने आप कह लें डेसिमल को मूव करवाएंगे डिजिट्स, उतने ही ऊपर भी करवाना होता है। अब अगर मैं यहाँ पर 7.8 में से डेसिमल हटाना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं इसको कोई होल नंबर बनाना चाहता हूँ, आप कह लें ऐसा नंबर बनाना चाहता हूँ कि इसमें कोई डेसिमल ना आए, तो जाहिर बात है 7.8 को मैं बनाना चाहूँगा 78, क्योंकि अगर मैं इस डेसिमल को एक डिजिट आगे ले आऊँ 78 के, तो ये पूरा एक होल नंबर बन जाता है। 78 के आगे डेसिमल आ जाने से ये होल नंबर होगा, क्योंकि डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं है, तो खाली 78 लिख देंगे तो भी सही है। अगर आप 78.0 भी लिखेंगे तो भी इसका मतलब 78 ही बनता है। तो बेसिकली मुझे इस डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाना है, और उसके लिए मुझे इस डेसिमल को 8 से आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी ये होल नंबर बनेगा। तो मैं नीचे से मूव करूंगा एक डिजिट यहाँ पर, यानी डेसिमल आ जाएगा बिल्कुल एंड पर, तो ये बन जाएगा 78 पॉइंट, यानी 78.0 या 78, इसको दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ी जा सकती है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो जितने डिजिट्स आपने नीचे मूव किया होता है ना जिस डायरेक्शन में, ऊपर भी वैसे ही करते हैं। तो ऊपर भी आप एक डिजिट इस तरह आगे मूव कर लें, तो इसका मतलब
मतलब ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, नीचे भी जितने मूव किए ऊपर भी उतने मूव कर लिए, तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 429 और इसके आगे डेसिमल आ जाएगा। तो जब डेसिमल के आगे कुछ ना लिखा हो तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी ये होल नंबर बन जाएगा। और इधर भी डेसिमल जब 8 के आगे आ जाएगा, एंड पे आ गया डेसिमल इधर राइट साइड पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट लिख लेंगे यहाँ पे 78 और ये इक्वल टू का साइन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइट वैसे की वैसे ही। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं कि 42.9 को में से डेसिमल हटाएं, नीचे 10 लिखें, 7.8 में से भी डेसिमल हटाएं, नीचे 10 लिखें, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हटाने के बाद 10 ही लिखना पड़ेगा, और फिर सॉल्व करें और तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अब मैनुअल आपने डिवीजन करनी है, आप यहाँ पे लिख लें 429 और यहाँ पे आप बाहर लिख लें 78, क्योंकि 429 को आपने 78 पर डिवाइड करना है। अब आपने देखना है कि 78 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 429 ये इसके पास आ जाए। तो 78 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 390, ठीक है। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब आपने ये जो 429 लिखा हुआ है और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 390, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पे बचता है 39। यहाँ पे क्या बनेगा 39। अब ऊपर से कोई डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा, ऊपर कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल, एक जीरो लिखेंगे और नीचे हम यहाँ पर उतार लेंगे जीरो, तो ये बन जाएगा 390। और अभी आपने देखा 78 5 टाइम्स 390 था, तो इधर भी 78 5 टाइम्स दोबारा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 390, और 390 माइनस 390 क्या होता है 0, यानी आंसर आ गया 5.5। तो इसका मतलब अगर 429 को 78 पर डिवाइड किया जाए तो 5.5 मिलता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5.5। ऊपर आप देखें आपके पास जो बेस गिवन थी वो मिलीमीटर्स में थी, तो हाइट का भी वही यूनिट होगा, तो ये भी किस में होगी मिलीमीटर्स में। तो ये आपने हाइट भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर अब हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया, ये वाली वैल्यू ऊपर भी पुट कर देते हैं यहाँ पर हाइट की जगह पर 5.5 मिलीमीटर्स। तो देखिए हमने टेबल कंप्लीट कर लिया, यही हमें कहा गया था। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।